जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सबको। तो कल फर्स्ट क्लास हो चुकी थी दिल्ली सल्तनत का। आज सेकंड होगी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को कल देखे थे। उसके बाद उसके बाद कौन कौन सा को देखे थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को देखे थे। आज हम आराम शाह को देखेंगे, रज्जा को देखेंगे, उसके बाद इल्तुतमिश को देखेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। कौन कौन सा? 5 वंश। कौन? एक गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, नौसा लोधी वंश। क्या 5 वंश हुआ? 5 वंश में देखिए, ये सब वंश का मतलब, या कभी कभार ये पूछ देता है इसका सजाने के क्रम में कार्यकाल पूछ देता है। कभी वंशे का नाम दे देता है, या है बोलता है सजाने के लिए, पहले लिख देता है, तो उल्टा पुल्टा लिख देता है सजाने के लिए। इसको हम आज देखते हैं। उसके बाद देखिए, आराम शाह देख, कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में आराम शाह का वितरण मिलता है, जो कि अयोग्य था, जिस कारण से दिल्ली की जनता ने उसे शासक मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। किसको मानने से इनकार कर दिया था? तो आराम शाह को दिल्ली का शासक मानने से, दिल्ली का जनता शासक मानने से इनकार कर दिया था। उसी समय में बदायूं के प्रताप अध्यक्ष इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जट नामक स्थान पर आराम शाह को परास्त कर दिया, दिल्ली के सत्ता पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश जट नामक स्थान पर आराम शाह को क्या किया था? परास्त कर लिया था। उसके बाद ये दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया था किसने? इल्तुतमिश ने किया था। किसको परास्त कर? ये आराम शाह को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद देखिए, आराम शाह में बस दो गुलेन था, वैसे ये खत्म हो चुकी है आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश क्या है? उसके बाद इल्तुतमिश जिसका कार्यकाल है 1211 से 1236। 1211 से 1236। इल्तुतमिश तुर्क, इलवरी और तुर्क था। इल्तुतमिश इलवरी और तुर्क। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो रहा था, उस समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को यानी ऐसे कहा जाता है, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता था? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापक किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था, और जबकि इल्तुतमिश लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। इल्तुतमिश किसको अपनी राजधानी बनाया था? लाहौर को क्या किया था? ये अपनी राजधानी बना लिया था। कौन? इल्तुतमिश। साथ ही पहली बार 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को ही बगदाद के खलीफा मुस्तान सिर बिल्ला ने सुल्तान पद का प्रमाण पत्र दिया। दिल्ली की सल्तनत का प्रथम शासक हुआ था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक उसके बाद हो गया था। कौन? ये इल्तुतमिश। कौन दिया था? प्रमाण पत्र दिया था खलीफा मुल्तान सिर बिल्ला, सुल्तान पद का प्रमाण पत्र दिया था। इसका कार्यकाल हम लोग देखते हैं। इल्तुतमिश का कार्यकाल
ये क्या सब कार्य किया था, नहीं किया था। अपना टाइम में इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। यही इल्तुतमिश ने दिल्ली को दमन किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश चालीसा तुर्क अमीर था, गुलामों के दल के संगठित किया, जिसने तुर्क ए चहलगामी या चालीसा दल कहा जाता था। इल्तुतमिश जो था ना, ये तुर्क इल्तुतमिश ने चालीसा तुर्क अमीरों तथा गुलाम दल का संगठित किया था। कौन कौन? गुलाम दल या और तुर्क अमीर का संगठन किया था। इसके कारण से इसको क्या कहा जाता? तुर्क ए चलगामी या चालीसा दल कहा जाता था। किसको? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने याल्दोज को 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में परास्त कर बंदी बना लिया था। इल्तुतमिश याल्दोज को कब परास्त किया था? 1215 ईस्वी में। कब किया था? तो 1215 ईस्वी में परास्त कर अपनी बंदी बना लिया था। किसको अपनी बंदी बना ली? याल्दोज को। याल्दोज को अपने उसकी हत्या कर तराइन का तृतीय युद्ध, जिसे तराइन का तृतीय युद्ध माना जाता है। देखिए, इल्तुतमिश ने याल्दोज को 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में परास्त कर बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दिया, जिसे तराइन के तृतीय युद्ध का। याल्दोज को जो हत्या कर 1215 ईस्वी में, इसी को तराइन का तृतीय युद्ध का नाम दिया था, याद जाना जाता है। बंगाल का गयासुद्दीन आजम खिलजी इल्तुतमिश की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। तस्य पश्चात इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1225 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था। कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था बंगाल पर। कब किया था? तो 1215 ईस्वी में किया था। उसके बाद मंगोल का देखिए, मंगोलिया का शासक जो चंगेज खान था। मंगोलिया का शासक कौन था? चंगेज खान था। चंगेज खान को ऐसा माना जाता है कि वो बहुत कड़क शासक था। किसी को मतलब ये किसको शरण देने से इनकार कर दिया था? इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। चंगेज खान तो कभी याद आएंगे तो बता देंगे। ऐसे कि बहुत ही कड़क शासन इसको माना जाता था। इसका देखिए इसका मूल्य नाम देखिए, हाँ, चंगेज खान का मूल नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, तेमुचीनी था। चंगेज खान का देखिए मूल नाम क्या था? तेमुचीनी। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचीनी था। इसके पिता येसुगाई बहादुर था। चंगेज खान खुद को ईश्वर का अभिशाप्य कहा जाता था। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ख्वारिज़्म के शासक मंगवर्णी को इल्तुतमिश ने भारत में आश्रय नहीं दिया, जिससे खुश होकर के चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया था और सिंध नदी की तट से लौट गया था। कहाँ से लौट गया था? सिंध नदी के तट से ये लौट गया था। कौन लौट गया था? इसको एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। देखिए, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीनी था। इसके पिता येसुगाई बहादुर था। चंगेज खान के पिता। चंगेज खान खुद को ईश्वर का अभिशाप्य कहा जाता था। खुद को ईश्वर का मतलब अपने से घोषित कर लिया था, अभिशाप कहा जाता था। ये मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ख्वारिज़्म के शासक मंगवर्णी को इल्तुतमिश ने भारत में आश्रय नहीं दिया था। हाँ, मंगवर्णी को इल्तुतमिश ने भारत में आश्रय नहीं दिया था।
इसी से खुश होकर के चंगेज खान ने भारत भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था, जिसे परंतु सिंध नदी के तट से लौट गया था उसे खुश होकर के। सोचिए ये कौन सा बड़ी बात हो गया था, इसे खुश होकर के। नहीं, इल्तुतमिश का पहला तुर्क सुल्तान था जिसे युद्ध अरबी सिक्कों जारी किया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसे अरबी सिक्का जारी किया था। उन्होंने चांदी का टका और तांबे का जीतल तलवाया था। इल्तुतमिश का पहला तुर्क सुल्तान था जिसे शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। कौन सा? शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था, चांदी का टक्का किया था और जीतल भी चलवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने का श्रेय किसको देता है? ठीक है, इसमें ढेर सा कुतुब मीनार का शुरुआत किसने किया था, उसको पूर्ण किसने करवाया था, पेंट किसने? ढेर सारा इस पे क्वेश्चन आता है। तो पूर्ण श्रेय किस पे जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है पूर्ण श्रेय। इल्तुतमिश के जवाब में प्रसिद्ध इतिहासकार मियाज क्या मिनहाज मिनहाज उस सिराज रहता था। किसके दरबार में? इल्तुतमिश के दरबार में, जिन्होंने तबकात ए नसरी की रचना किया। तबकात ए नसरी की रचना किसने किया था? मिराज उस सिराज ने किया था। इल्तुतमिश अपने बड़े पुत्र महमूद के निधन हो जाने के कारण से याद में दिल्ली सुल्तान नगदी का मकबरा बनवाया था। किसके याद में? तो अपना पुत्र की याद में। इल्तुतमिश का निधन यह कब होती है? तो 1236 ईस्वी में। कब होती है? 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का निधन ये होती है। और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपनी योग पुत्री राजिया सुल्तान को नियुक्त किया था। उसकी मृत्यु के अगले दिन अमीरों ने उसके अयोग्य पुत्र रुकुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया था। उसके शासनकाल में मां शाह तुर्कान छाई रहती थी, ऐसा कहा जाता है। रुकुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी मां तुर्कान छाई रहती थी। किसके शासनकाल में? तो रुकुद्दीन के शासनकाल में। उसके बाद हम लोग रजिया को देखते हैं। रजिया सुल्तान जिसका शासन 1236 से 1240। रजिया का शासन 1236 से 1240। देखिए, रजिया जनता की हस्तक्षेप का रजिया जो थी जनता की हस्तक्षेप से शासिका बनी थी। किसके? जनता के हस्तक्षेप से रजिया शासिका बनी थी। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। ऐसा माना जाता है कि अभी रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी जो जिसे अपने शासन की बागडोर संभाली थी। रज्जा ऐसा माना जाता था कि वो जब निकलती थी तो पुरुष में मकोटा लगा करके निकलती थी घर से बाहर। रजिया सुल्तान जो निकलती थी, रजिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिया ने पर्दे त्याग कर पुरुष की भांति कुबा और कोहाला जिसको टोपी बोलते हैं वो पहन करके जनता के समक्ष आने लगी थी। मतलब टोपी पहन करके कोट कुबाजा पहन करके जनता के सामने आती थी रजिया। रजिया ने अबिसिनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलाउद्दीन याकूत को अमीर ए आखुरिया अर्थात अश्वशाला प्रधान के पद नियुक्ति किया था। किसने? रजिया ने किया था। इस नियुक्ति से खफा
इस नियुक्ति से खफा उसके एक अमीर अल्तुनिया जिसे राजिया ने तवर हिंद का इक्तादार नियुक्त किया था। उसे ने विद्रोह कर दिया था। अमीर वर्ग के उसका साथ दिया था। अमीर वर्ग किसका साथ दिया था? राजिया का साथ दिया था। अमीर वर्ग उसका साथ दिया था। और हालांकि बाद में राजिया ने और दुनिया को अपनी साथ मिलाने के लिए उसने शादी कर लिया था। मतलब ऐसे देखिए इसमें क्या है, ऐसा जब राजिया युद्ध के लिए निकली थी तो उसमें कुछ लोग राजिया के साथ दी थी, कुछ नहीं दिए थे। उस युद्ध में राजिया हारने लगी थी तो राजिया ने शादी का ऑफर दिया। किसको? अल्तुनिया को शादी का ऑफर दिया कि हमसे शादी करोगे? तो जब राजिया तो इसको घोड़ा वोड़ा सिखाता था कौन? याकूत घोड़ा वोड़ा सिखाता था। अल्तुनिया हारने लगी तो ऐसा ऑफर दे दिया। तो याकूत सोचा मेरा भी बारी आएगा, हम तो इतना मेहनत से इसको घोड़ा वोड़ा सिखाते, तलवार उठाने के लिए सिखाते थे, तो मेरा तो बारी भी नहीं करेगा, हमको भी बोलेगी। तब तक याकूत तो अपना सपना ही देख रहे थे। तब तक कि अल्तुनिया से शादी कर ली। और जब जा रही थी रास्ते में केथल में डाकुओं ने उसको मार दिया था। मतलब शादी के रोज वो जा रही थी, घंघट में थी पूरा, डाकुओं को लगा को लुटेरी आ रहे हैं, उसी में इसको मार दिए थे रजिया को। दोनों मर गया। रजिया जब अमीरों का दमन करने का राजधानी से बाहर निकली थी तो जलाउद्दीन याकूब ने तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी से मौजुद्दीन बहराम शाह को लौटा दिया था। देखिए रजिया जब अमीरों का दमन करने राजधानी से बाहर निकली तभी जलाउद्दीन याकूब ने तुर्क अमीरों ने मार करके राजधानी में मौजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था। ऐसा है कहानी। देखिए ऐसा माना जाता है कि जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी तभी रास्ते में उसे षड्यंत्रकारी डाकुओं ने केथल के पास 13 अक्टूबर 1240 में हत्या कर दी। जो बोले थे वही यहाँ लिखा हुआ है। रजिया को देखिए, रजिया को ऐसे ये वैज्ञानिक ये था, वैज्ञानिक की ये पहले का एल्फिस्टन के अनुसार यहाँ पे लिख देते हैं। एल्फिस्टन के अनुसार यदि राजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत में महान शासकों में लिया जाता। यदि राजिया स्त्री न होती तो उसका नाम में भारत के महान शासकों में लिया जाता था। कौन बोला था? एल्फिस्टन ने क्या था बोला था ये बात। उसके बाद मिहाज लिखता है भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया तो वरना उसे समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। राजिया में वे सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। ये किसने कहा था? मिहाज लिखता है। उसके बाद यहाँ पर रजिया के काल दिया है। रजिया के बाद कौन कौन सा शासक आया है वो हम लोग देखेंगे। उम्मीद करती हूँ अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल क्लास में। धन्यवाद आप सबको।